ओके जो मैं बोलूं उस पर ख्याल करिएगा, यह मत ख्याल करिएगा जी। तो मैं सिर्फ आप पे ख्याल कर रहा हूं। टॉपिक का नाम था टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहला टाइप सब्स्टिट्यूशन हो चुका है जी, दूसरा बाय पार्ट्स हो चुका है, तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन है, चौथा मिसलीनियस है। मिसलीनियस में हम एल्जेब्रिक पढ़ रहे हैं और एल्जेब्रिक में इसके पहले हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आई होप आपको याद है। अब हम आ रहे हैं टाइप 4 पे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको टाइप 4 और टाइप 2 में ही फर्क नहीं समझेगा, तो मैं कह रहा हूं एकदम इत्मीनान से मेरे साथ साथ बोलिए, टाइप 2 में क्या होता था? टाइप 2 में क्या होता था? ऊपर लीनियर था, नीचे क्वाड्रेटिक था। रिकॉल करिए इंटीग्रेशन के अंदर, मतलब मैं इंटीग्रेंड की बात कर रहा हूं, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, या फिर ऊपर लीनियर नीचे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, या न्यूमरेटर में ही लीनियर के साथ मल्टीप्लाइड में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो वहां तरीका था, हम लिखते थे लीनियर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, फिर लैम्बडा और म्यू निकालते थे, लीनियर के बदले वो पुट करते थे और क्वेश्चन को बड़े आराम से इंटीग्रेट करते थे। अब क्वेश्चन में क्या है तो एल्जेब्रिक, सब कुछ डिनोमिनेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में हर बार 2 चीजें हैं, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। जो मैं बोल रहा हूं पहले मुझे देखिए फिर वहां देखिए। लीनियर लीनियर, लेकिन 2 में से एक अंडर रूट के अंदर, ये फिक्स है। मतलब ये भी एक लीनियर, ये भी एक लीनियर, लेकिन ये लीनियर अंडर रूट के अंदर, मतलब दोनों लीनियर। या फिर यहां लीनियर यहां क्वाड्रेटिक, या फिर यहां क्वाड्रेटिक यहां लीनियर। एक बार फिर से ये आने के पहले, लीनियर लीनियर मतलब ये लीनियर अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में और यहां सिर्फ लीनियर। ओके, या फिर डिनोमिनेटर में ये लीनियर अंडर रूट में यहां क्वाड्रेटिक, या फिर यहां क्वाड्रेटिक यहां लीनियर, या फिर लास्ट केस है दोनों क्वाड्रेटिक। लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक किस टाइप के हैं? दोनों के क्वाड्रेटिक में x नहीं है। अगर x होगा तो हम क्या करेंगे मैं वो भी बता दूंगा, लोड मत लीजिए। लेकिन फिलहाल टाइप 4 के अंदर हम यहां से देखते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर इधर भी क्वाड्रेटिक इधर भी क्वाड्रेटिक। ध्यान दीजिए, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक में x का कोएफिशिएंट 0 है। मतलब ax² + b cx² + d। वैसे तो मैं चाहता तो लिख सकता था ax² + c, लेकिन अगर मैं c लिखता तो फिर यहां में cx² + d नहीं लिख सकता, तो मुझे शायद ex² + f लिखना पड़ता। तो ये b लिखा है, इसका मतलब ये मत सोचिए कि ये x का कोएफिशिएंट है। ये x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। ये तो वो b है जिसने c की जगह ले ली है। ओके, रिवर्स देखिए, डिनोमिनेटर में दोनों क्वाड्रेटिक, पर दोनों क्वाड्रेटिक की में x का कोएफिशिएंट 0। अब अगर x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम वो भी करेंगे, लोड मत लीजिए, फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए। या फिर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक यहां लीनियर, या फिर यहां लीनियर यहां क्वाड्रेटिक, और यहां लीनियर और यहां भी लीनियर। अब अगर ऐसा रहेगा तो सॉल्व करने का एकदम स्टैंडर्ड तरीका है। और ये तरीका क्यों है, हम कैसे रिलाई करेंगे? जब हम इस तरीके को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेगा। मतलब ये सब इनकी ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? ये चारों में हम हमेशा लीनियर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लीनियर मतलब जो अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर लीनियर है, तो cx + d को t², ताकि ये ना स्क्वायर रूट से फ्री हो जाए। अब क्या होगा अपन देखेंगे। अब यहां लीनियर है यहां क्वाड्रेटिक है, तो px + q = t²। अब यहां क्वाड्रेटिक है यहां लीनियर है, तो इसको तो पुट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था पुट करेंगे लीनियर को, और यहां लीनियर को t² नहीं पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में है ही नहीं। तो तरीका है, हम इस लीनियर को पुट करेंगे 1/t। क्यों? आपको इसका जवाब मिलेगा जैसे ही हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहां तो दोनों ही क्वाड्रेटिक है, और सर आपने कहा था पुट तो लीनियर को करेंगे, तो x तो लीनियर ही होता है, तो x को 1/t। बहुत इत्मीनान से ये चारों सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए। और ये जो टाइप 4 है इसको टाइप 2 से मिक्स मत कीजिए। और यहां पर भी आप बोलेंगे अगर x का कोएफिशिएंट हुआ तो क्या करेंगे, हम वो भी करेंगे, फिलहाल नहीं जी। तो तरीका सिंपल है, लीनियर अंडर रूट के अंदर लीनियर, दोनों डिनोमिनेटर में, लीनियर को t², लीनियर अंडर रूट के अंदर यहां पे क्वाड्रेटिक, लीनियर को t², इधर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक यहां लीनियर, तो लीनियर को 1/t, t² नहीं 1/t।
और यहां भी क्वाड्रेटिक, यहां पे भी क्वाड्रेटिक, दोनों के क्वाड्रेटिक में x का कोएफिशिएंट 0 है, तो सब्स्टिट्यूशन तो लीनियर का करेंगे, तो x इक्वल टू 1/t। ये चारों लिख लीजिए और चारों को फिर कंपेयर कर लीजिए टाइप 2 से, और फिर इसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा और हम इसको मिलके सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं और हम मिलके सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूं इस टाइप जी। हाँ जी, एक बार मैं कैमरा सेटिंग चेक कर लेता हूं, सब रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहां लिखा है x माइनस 3 और यहां अंडर रूट के अंदर लिखा है x प्लस 1। जी आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और ये जो लीनियर है वो अंडर रूट के अंदर है। तो इसको सॉल्व करने का स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, x प्लस 1 को t स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो x प्लस 1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज 2t dt, तो ये dx के बदले आ जाएगा 2t dt। तो x क्या है, t स्क्वायर माइनस 1, तो ये x है t स्क्वायर माइनस 1। मैंने बोला t स्क्वायर माइनस 1 और मैंने लिखा t स्क्वायर माइनस 4। आप समझ गए क्यों, क्योंकि x के बदले पुट किया t स्क्वायर माइनस 1, तो t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 मतलब t स्क्वायर माइनस 4, और x प्लस 1 के बदले t स्क्वायर, और t स्क्वायर का अंडर रूट मतलब मॉड t, और काय का मॉड t, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये t और ये t गया और ये 2 बाहर आ गया। इसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लिखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अब अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। 1/2a ln t माइनस ए अपॉन टी प्लस ए प्लस सी, और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन, t मतलब कौन, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। ये आपको आना चाहिए, ये पूरा सॉल्व करना है और फिर ग्रुप में इसका सोल्यूशन भेजना है जी। एक और लेते हैं सर, dx, ये लिखा है x प्लस 1 और यहां लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये लिखा है x प्लस 1 और यहां क्या लिखा है भाई साहब, यहां लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन एल्जेब्रिक इंटीग्रल है, और एल्जेब्रिक इंटीग्रल में ये क्वेश्चन टाइप 4 का है। आई होप ये भी क्लियर है। और अगर ये क्वेश्चन टाइप 4 का है जी, टाइप 4 का है राइट, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर हम x प्लस 1 को क्या पुट करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर हम x प्लस 1 को t स्क्वायर पुट करेंगे। नहीं नहीं, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो हम हमेशा लीनियर को पुट करेंगे। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t, तो dx क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस 1/t स्क्वायर dt। मतलब ये dx जो था यहां माइनस आ जाएगा, यहां 1/t स्क्वायर आ जाएगा और dt आ जाएगा। और ये x प्लस 1 के लिए बदले क्या पुट कर देंगे सर, x प्लस 1 के बदले यहां पे 1/t आ जाएगा राइट। और ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर शायद x था तो 1/t माइनस 1 प्लस 1। चेक करिए सर, अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे चेक करिए, सबसे पहले तो ये t और स्क्वायर निपटा दीजिए, मतलब न्यूमरेटर में एक t बच गया। अब आ गए हम डिनोमिनेटर में, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा 1 माइनस, तो ये हो गया 1 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस,
अब हमने क्या किया, 1 माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, मतलब यहां पे लिखा 1 माइनस 1 बाई टी अपॉन टी स्क्वायर, तो मैंने एलसीएम ले लिया टी स्क्वायर, तो क्या हुआ, ये हो गया 1 माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। चलिए ऐसा कर लेते हैं, ये हो गया 1 माइनस टी बाई टी प्लस टी, यहां तक तो ठीक है। अब यहाँ टी स्क्वायर है, तो सबको अगर मैंने टी स्क्वायर कर दिया तो यहाँ मुझे टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 1 था तो मुझे इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर का टी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल के ऊपर गया तो टी, तो ये हो गया शहीद। हम आ गए यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान, ध्यान दीजिए कैसे। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये dt है, ये अंडर रूट है, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, प्लस टी माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब क्वेश्चन आसान हो गया, ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर गया, मतलब अब क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो गया, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ, और अंडर रूट के अंदर क्या क्या आ रहा है, ये प्लस टी स्क्वायर आ रहा है जी, तो ये टी स्क्वायर आ गया, माइनस 2t प्लस टी, मतलब माइनस टी प्लस 1। और अब आपको शायद रिकॉल हो रहा होगा, अगर हमने सब कुछ सही किया है तो जी, अगर हमने सब कुछ सही किया है तो अब शायद आप टाइप 2 में आ गए। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और आगे प्रोसीड कीजिए। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है जी। और अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो प्लीज बता दीजिए। ओके, इसी टाइप 4 में एक एग्जांपल और लेते हैं। dx अपॉन जी, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब क्वाड्रेटिक, और एक और लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मुझे इंटीग्रेट करना है, डिनोमिनेटर में यहां भी क्वाड्रेटिक है यहां भी क्वाड्रेटिक है, मतलब ये एल्जेब्रिक का टाइप 4 है। तो इसका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, x इज इक्वल टू, हाँ जी, x इज इक्वल टू 1/t, तो dx क्या आ गया, माइनस 1/t स्क्वायर dt। मतलब क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया माइनस 1/t स्क्वायर dt, ये हो गया न्यूमरेटर। अब ये लिखा है x, तो यहां लिखा है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1 जी। और फिर यहां स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर यहां आ जाएगा 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। हम यहां तक पहुंच गए, और आखिरकार जब हमारा फाइनल आंसर आएगा तो x इक्वल टू 1/t है, तो t इक्वल टू 1/x पुट कर देंगे जी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है 1/t स्क्वायर dt, और ये दिख रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर चला गया, और अब यहां दिख रहा है 1 प्लस 2t स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का अंडर रूट मतलब उड़ के ऊपर जाएगा, मतलब यहां पर एक t पेश हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो अभी भी क्वाड्रेटिक है, ये तो अभी भी क्वाड्रेटिक है। गलत, जब हमने स्टार्ट किया था यहां भी क्वाड्रेटिक था यहां भी क्वाड्रेटिक था, पर यहां लीनियर नहीं था, लेकिन अब यहां पर लीनियर है। और अब ये जो t है, आप समझ सकते हैं ये टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। तो क्यों ना अब इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दिया जाए, और क्यों नहीं आप अब 1 प्लस टी स्क्वायर को यू स्क्वायर लिख के आगे बढ़ जाए।
तो जैसे ही आपने 1 + 2t² को u² पुट किया तो ये क्या हो गया, 4t dt इज 2u du, मतलब t dt कितना आ गया, माइनस तो वही है, t dt आ गया -1/2 u du, और 1 + 2t² इज u², मतलब यहां u आया तो ये u से u शहीद हो गया। अब सिर्फ बचा 1 + t², तो यहां से क्या आएगा सब्स्टिट्यूशन, 2t² क्या है, u² - 1, तो t² क्या है, u² - 1/2, तो ये जो लिखा है ना 1 + t², यहां 1 आ गया प्लस, और फिर t² के बदले पुट करेंगे u² - 1/2। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, ये आ गया -1/2, ये आया du, एलसीएम ले लेंगे तो 2 + u² - 1/2, 2 से 2 शहीद, ओके, तो ये हो गया -du/u² + 1। अब इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर ये u² + 1 आ गया मतलब x² + a² आ गया, तो ये 1/a tan इनवर्स ऑफ u/a, और फिर u मतलब कौन, तो फिर आप u पुट कर देंगे, और फिर t मतलब कौन, तो सारे बैक सब्स्टिट्यूशन पुट कर देंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है, और इस प्रोसेस में अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो प्लीज चेक करिएगा, अन्यथा ये बिल्कुल सब सही है, राइट। अब आप इसको रिकॉल करिए, जैसे ही हम 1 सेकेंड बाद वापस आएंगे आपके सामने अलजेब्रिक टाइप का 5th टाइप और लास्ट टाइप पेश हो जाएगा, और उसका नाम बहुत ही बढ़िया है, कुटर पुटर। क्या नाम है, कुटर पुटर, इधर कमाल उधर, तो कॉन्सेप्ट का नाम है कुटर पुटर। आप होल्ड कीजिए, मैं यूं वापस आया।